हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। तो इनको समझना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पहले ही खत्म कर लिए थे। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं उन्हें भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव खत्म कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं अपने बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। तो यदि लेट सुझाव सजेशन का प्रस्ताव का बोध हो तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग क्या किस में चेंज कर देंगे। तो रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब थी उसमें अगर से लिखा हो तो प्रपोज या सजेस्ट लिख दीजिए। अगर सेस लिखा है तो फिर प्रपोजेस या सजेस्ट लिख दीजिए, सजेस्टेड। और अगर सेड लिखा है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिख दीजिए, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि अगर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो फिर अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो भैया ऑब्जेक्ट के साथ हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली तो हम लोग टू नहीं लगाते थे, पर प्रपोज या सजेस्ट के साथ अब टू भी लगा देंगे। क्लियर है? तो प्रपोज या सजेस्ट के साथ टू भी लगा देंगे। क्लियर है? तो और क्या क्या रूल्स हम लोग वो देखते हैं। तो भैया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल देंगे और लेट को शुड में बदल देंगे। किस में? लेट को शुड में बदल देंगे। और अस अगर लिखा हो, लेट के साथ लेट अस लिखा हो तो भैया अस को किस में बदल देंगे? वी या दे में बदल देंगे। और ध्यान रखिए, पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फिर हम लोग को फर्स्ट पर्सन हो तो वी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो या फिर दोनों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन। जैसे कि अगर प्रोनाउन में, जैसे प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन में हम लोग वी या दे लगाते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या शुड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट अस को हमने किस में चेंज कर दिया? अस को हमने चेंज कर दिया वी या दे में, लेट को कर दिया शुड में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हमारा डायरेक्ट स्पीच है। जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वी या फिर दे लिख देंगे, और इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ वी या दे लिख देंगे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? तो ऐसे करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसको समझना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता, बहुत से लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमें दिया गया है, सीमा ने रवि से कहा बाजार चलो। यानी कि सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट। तो भैया लेट अस वाले आ गए हमारा सेंटेंस। तो उसको कैसे करना है? तो सीमा, तो भैया अब जो सीमा है वो प्रपोज कर रही है, सजेस्ट कर रही है किसको? रवि को। टू रवि दैट, कॉमन वर्ड कॉमा हटा के दैट लगाना था। तो अब हमने बताया था अस को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? वी या दे में कर देंगे। लेट को शुड में कर देंगे। गो टू मार्केट। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखा है आई सेड कॉमन ब्रैकेट कॉमा लेट अस हेल्प द पुअर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आई प्रपोज्ड या सजेस्ट कॉमन ब्रैकेट कॉमा को हटाकर कॉमन ब्रैकेट कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे। और हमने पहली बात की थी वी या दे लगा देंगे। और लेट को किस में चेंज कर देंगे? शुड में हेल्प द पुअर। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है दो एग्जाम्पल के साथ? अब हम लोग बात करेंगे यदि लेट से क्या हो, मतलब लेट से क्या निकल रहा हो। लेट का मतलब अगर विश या डिजायर का बोध हो रहा है, यानी कि अगर हमें लेट से ही समझ में आया किसी की इच्छा है ये, तो हम लोग किस में चेंज कर देंगे? रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब हम लोग से को विश में कर देंगे, सेज को विश में, विशेष में कर देंगे, और सेड को विश में कर देंगे। कॉमन ब्रैकेट कॉमा को हटा को दैट में बदल देंगे और लेट को शुड में बदल देंगे। इतना क्लियर है? तो इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो भैया जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है कमला सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट। तो ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे कर दिया हम लोगों ने वो देखते हैं। तो भैया यहाँ पे लिख दिया कमला विश्ड। क्या कर दिया? सेड को किस में चेंज कर दिया? विश्ड में चेंज कर दिया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट में चेंज कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट में लगा दिया। अब इसके बाद करेंगे हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो भैया मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मतलब मी किसका होता है? आई का अपोजिट होता है। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? कमला। तो कमला के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। और लेट को किस में चेंज कर देना है? शुड में चेंज कर देना है। गो आउट। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके हम लोग सेंटेंस चेंज कर देंगे। अगला लिखा है कि सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट हिम बी माई फ्रेंड। उसने कहा कि उसे मेरा मित्र बनने दो। तो सी विस्ट इनवर्टेड कॉमा उठा के दैट में लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखा है हिम, लिखा है तो हिम का क्या हो जाएगा? हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? थर्ड पर्सन है। तो भैया ये चेंज नहीं होगा, तो इसको ही लिख देंगे हम लोग। हिम को ही में मतलब सब्जेक्ट बनाना है। हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ही शुड बी हर फ्रेंड। अब माई फ्रेंड लिखा है तो माई क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब पोजेसिव नाउन है। तो आई का होता है माई। तो माई आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सी 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 का क्या होगा? सी का अपोजिट मतलब
एक तरीके से हम लोग बात करें इसका पोजेसिव वर्ड क्या होता है, हर। तो हर फ्रेंड। क्लियर हुआ है आपको ऐसा? तो एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, रवि सेड कॉमन बेट कॉमा लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो ये सेंटेंस दिया गया है। तो भैया अगर हम लोग बात करें, रवि है, सेट को हटाकर वेस्ट में चेंज कर दिया, कॉमन बेट कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब यहाँ पे मी लिखा है, तो मी क्या है, सब फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, रवि है, रवि क्या लगता है, ही लगता है, ही। अब लेट को हटा के शुड में चेंज कर देंगे, शुड लगा दिया, बस बाकी सेलिब्रेट। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब चेंज होगा, रवि के हिसाब से। रवि क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, हिज बर्थडे। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? तो भैया इतने टाइप समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, अगर लेट से अभी तक हम लोगों ने विश वगैरह देख ली थी। अगर लेट से अलाउ, परमिट, रिक्वेस्ट का वोध हो, यानी कि हम लोग बात करें, इनसे ये पता चल रहा हो कि कोई अलाउ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, परमिट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग किस कैसे कैसे रूल चेंज करेंगे वो देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। रिपोर्टेड वर्ब कैसे कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। तो से को चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट या ऑर्डर में। हमसे जो भी सेंटेंस के हिसाब से लिखा जाएगा, तो भैया अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, उसमें अगर रिक्वेस्ट के लिए कहा जा रहा होगा तो रिक्वेस्ट लगा देंगे, ऑर्डर के लिए कहा जा रहा होता ऑर्डर लगा देंगे। अगर शेष में अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट के पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारी अगर रिक्वेस्ट की डिमांड हो रही हो तो रिक्वेस्ट लगा देंगे, और ऑर्डर को हो रहा होगा तो एरर लगा देंगे, और सेट को रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज कर देने हैं। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास और लेट को हटाकर इनमें बदल देंगे, टू अलाउ या टू लेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू अलाउ या टू लेट का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो भैया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर तो हम लोग लेट, टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, और लेट को हटाकर हम लोग अलाउ या लेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लियर है, टू आया है इन्वर्टेड कॉमा के लिए, और लेट आया है हमारे, अलाउ आया है तो लेट के लिए आया है। तो भैया इतना क्लियर हुआ आपको? और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर लेट के बाद अगर हम लोग ये वर्ब आए, तो भैया वर्ब के पहले क्या लगा देना, टू लगा देना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। तो भैया एग्जाम्पल दिया गया हमें, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। तो भैया हमने कहा था वर्ब से पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है। तो भैया उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये मैं खास तौर पर कह दे रहा हूँ आपसे। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द स्टूडेंट। अब यहाँ पे सेट को चेंज करके इसमें कर देंगे, रिक्वेस्ट में कर देंगे, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा हमारा। द टीचर। अब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटा के क्या बोला था, टू अलाउ बोला था या टू लेट लिखने के लिए बोला। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हिम क्यों आया है वो देखते हैं। तो भैया मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। पर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। टू, तो वर्ब के लिए हमने क्या बोला, तो टू गो लगाना था, तो टू गो लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना था, टू लगा दिया, गो लिख दिया, और फिर होम लिख दिया। क्लियर है आपको? उम्मीद है समझ में आया हो। अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमें अगला एग्जाम्पल लिखा है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, यानी कि प्रिंसिपल ने प्यून से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द स्टूडेंट कम इन। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून। अब भैया प्रिंसिपल रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं प्यून से, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर और लेट को हटाकर टू अलाउ कर दिया। क्या कर दिया, टू अलाउ या फिर टू लेट कर दीजिए। ठीक है। तो द स्टूडेंट वर्ब की हमारी वर्ब लिखी है कम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो उससे पहले टू लगा देना, टू कम इन। क्लियर है? तो ऐसे प्रकार के हम लोग सेंटेंस बना देंगे इसको। अब हम लोग बात करेंगे, लेट का इस्तेमाल सपोजिशन के लिए होता है। कब? तो जब हम लोग कल्पना की बात करते हैं कि ऐसा हो, तो कल्पना की बात करते हैं, तो भैया लेट इट बी का इस्तेमाल होता है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को सपोज में बदल देंगे। क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को सपोज में बदल देंगे। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोगों ने बात करी, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया, सपोज में बदल दिया था। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का इस्तेमाल करना था हमें, और लेट को हटा देना है। ठीक है। अगर हमें सेंटेंस के अंदर अगर इट भी दिख जाए, क्या दिख जाए, इट भी दिख जाए, तो उसको चेंज कर देना टू बी में। किसमें चेंज कर देना, टू बी में चेंज कर देना। अगर वहाँ पे देयर भी आ जाए तो देयर टू भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर टू भी आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? यहाँ पे इट भी आ जाए तो भैया टू भी आ जाएगा। वहाँ पे अगर देयर टू भी आ जाए तो, अगर देयर भी आ जाए तो देयर टू भी आ जाए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अगला सेंटेंस, इसको एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। तो अध्यापक ने कहा, मैंने, मान लो कि एक त्रिभुज है। तो भैया ट्रायंगल एज्यूम करने के लिए बोलते हैं मैथ के अंदर। तो भैया उसी की बात चल रही है। द टीचर सेट कॉमन बट कॉमा लेट इट बी ट्रायंगल। ठीक है। तो हमने बताया कि द टीचर, अब सेट को किसमें चेंज करें, सपोज में चेंज कर देंगे, कॉमन बट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे इट भी लिखा है तो इसको चेंज कर देंगे इसमें, टू बी में चेंज कर दिया, ट्रायंगल। क्लियर है? तो ऐसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।
तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है कि द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी अ स्क्वायर। तो भैया अब स्क्वायर मानने के लिए कह रहा है, रेक्टेंगल मानने के लिए कह रहा था। टीचर सपोज्ड, तो भैया सेड को हटा के सपोज में लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का लगा देंगे, और इट भी है तो भैया टू भी आ जाएगा, टू बी अ स्क्वायर। क्लियर है? तो भैया ये जैसे रूल बताए तो वैसे ही करने हैं सिंपली। और इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।